बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहबाज अहमद एजुकेशन नेटवर्क के नाम से। आज की जो हमारी एक्सेल में क्लास है वो है कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। ठीक है ना, कि दो डेट्स के दरमियान हम किस तरह डिफरेंस निकाल सकते हैं, ईयर वाइज, मंथ वाइज और डे वाइज। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारे पास डेटेड इफ का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, तो डेटेड इफ को कैसे इस्तेमाल करना है हम चलिए इस क्लास में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी स्टार्ट डेट, उसके बाद एंड डेट। स्टार्ट डेट मतलब यहाँ से लेके आप यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि दूसरे महीने से दूसरा महीना है मेरे पास और उसकी एक तारीख है और 1993 है। यहाँ से लेके मैं आज की तारीख तक इसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब कि 11वां महीना है मेरे पास, 14 तारीख है और 2018 तक मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि इसमें कितने ईयर बनते हैं, कितने मंथ बनते हैं और कितने डेज़ बनते हैं। ठीक है ना, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि मैं डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहता हूँ अपनी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या है कि डेटेड इफ़ का फार्मूला चाहिए होगा। डेटेड इफ़ का फार्मूले में आपके पास हिंट नहीं दिया होता है, जैसे सम में, एवरेज में क्या देता है कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपने लिखना है। ठीक है ना, तो इक्वल साइन सम, है ना, ये देखें इसमें हमें हिंट दे देता है नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 वैल्यू। ठीक है ना, लेकिन जो डेटेड इफ़ है इसमें हमें हिंट नहीं देता। ठीक है ना, यानी कि डेटेड इफ़ में हिंट के लिए हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसमें हमें यूनिट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यूनिट के लिए क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वल का साइन लिखना है, उसके बाद फार्मूले में डेटेड इफ़, ठीक है, ब्रैकेट, स्टार्ट डेट, कोमा, एंड डेट, फिर कोमा और डबल कोट्स में लिखना होता है आपने यूनिट। अब ईयर के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो हमारे पास वाई होगा। यहाँ पे वाई लिखेंगे, डबल कोट्स बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ईयर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1993 से लेकर 2018 तक हमारे पास 25 साल बनते हैं। ठीक है ना, अब हमने देखना है कि इनमें कितने मंथ का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो मंथ के डिफरेंस के लिए आपने फिर से डेटेड इफ का फार्मूला इस्तेमाल करना है, इक्वल साइन डेटेड इफ, ठीक है, ब्रैकेट, स्टार्ट डे माइनस कोमा, एंड डेट, कोमा, डबल कोट्स। अब क्योंकि हम मंथ के लिए फार्मूले को इस्तेमाल करें तो मंथ के लिए जो यूनिट है वो हमारे पास वाई एम है। ठीक है ना, वाई एम, डबल कोट्स, एंटर। ठीक है ना, ये देखें 9 बनते हैं इसके एड्रेस में। ठीक है ना, डेज़ के लिए है, डेज़ के लिए भी डेटेड इफ, ठीक है, और क्या है, स्टार्ट डेट, कोमा, एंड डेट, कोमा, डबल कोट्स के अंदर लिखना है हमने, क्या लिखना है, एम डी, डेज़ के लिए एम डी। ठीक है ना, तो एम डी ब्रैकेट बंद और एंटर, ये लें। ठीक है ना, ये हमारे पास हो चुका है इस्तेमाल। तो अगर हमारे पास इस तरह की आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेट्स हो, यहाँ तक हो, तो आपने क्या करना है, पहले फार्मूला लगा लेना है, लगाने के बाद आपने फिर उसको नीचे की जानब ड्रैग कर लेना है इस तरह। ठीक है, वो आपका फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद टोटल मंथ, टोटल मंथ के लिए भी फार्मूला वही है। ठीक है, और इसमें जो यूनिट है वो आपने एम कर देना है, फिर टोटल डेज़ के लिए जो यूनिट है वो आपने टी कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लगा के दे देता हूँ, इक्वल साइन डेटेड इफ, ठीक है, ब्रैकेट, स्टार्ट डेट, कोमा, एंड डेट, फिर कोमा, डबल कोट्स में लिखेंगे हम डी। ठीक है, तो ये क्योंकि हम डेज़ के लिए निकालना चाहते हैं कि 25 साल में कितने दिन बनते हैं टोटल। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि आपने क्या किया, फार्मूले में थोड़ी सी करेक्शन करनी है, ये लें। ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया थोड़ा सा, ये ले, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ स्क्रीन को। मंथ के लिए है, मंथ के लिए भी आपने वही वैसे ही इक्वल का साइन डेटेड इफ, ब्रैकेट, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, डबल कोट्स। अब इसका यूनिट क्या है, एम
एंटर, ठीक है ना। ये देखें, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ फॉर्मेट पेंटर से, ये लें, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास ये वाला चीज़, ठीक है ना, कि हम इसमें कैसे निकालें। अब इस कंप्लीट डिस्टेंस इस तरह का निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने है इक्वल का साइन लगाना है। लगाने के बाद आपने ये वाला जिस सेल है जिसमें ईयर हो, उस सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखनी, याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू इस सेल में हमेशा चेंज होती रहेगी जब हमारी यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू की बजाय आपने सेल का एड्रेस देना है, इसको सिलेक्ट करना है फार्मूला लगाने के बाद, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे एंड का साइन, ब्रैकेट, डबल कोट्स, स्पेस। अब हम यहाँ पे शो क्या करवाना चाहते हैं, ईयर, ठीक है, कोमा, स्पेस, डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वही आपके पास यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे ईयर लिखा था, अगर मैं ईयर की जगह पे अपना नाम लिख दूँ यहाँ पे तो वो भी शो हो सकता है ना। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ईयर की जगह पे MS लिख लूँ तो यहाँ पे MS शो होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें MS नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईयर, ठीक है ना। तो इसलिए हम डबल कोट्स के अंदर ईयर लिख रहे हैं। डबल कोट्स के बाद हमने फिर क्या करना है, एंड का साइन लगाना है। एंड के बाद हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है। अब ये डे मंथ वाला सेल है, एंड का साइन, ठीक है, डबल कोट्स, स्पेस। स्पेस क्यों ज़रूरी है, स्पेस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें ये जो हमारे पास वर्ड है इनको आपस में हम जोड़ना नहीं चाहते, ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते कि ये एक साथ हो, हम इसमें स्पेस चाहते हैं। जैसे 23 और ईयर के दरमियान स्पेस है, 11 और मंथ के दरमियान स्पेस है, 13 और डेज़ के दरमियान स्पेस है, इस तरह यहाँ पे स्पेस है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये स्पेस लगाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा, ठीक है, कोमा, स्पेस, डबल कोट्स, ठीक है, एंड का साइन, यहाँ पे क्या आना था, क्या आना था, हाँ ये सेल एड्रेस, ठीक है। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, हाँ क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स लगा है, डबल कोट्स के बगैर आना है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे डबल कोट्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है, ये लें, अब आ जाएगा, ठीक हो गया, ये लें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, डबल कोट्स, स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शो करवाना है, डेज, ठीक है। यहाँ पे हमें कोमा और कोमा और स्पेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आखिरी वर्ड है हमारे पास, डबल कोट्स और एंटर, ठीक है ना। ये देखें हमारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा। अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो की जगह पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे हम 2018 की बजाय 2016 कर देते हैं, तो ये देखें हमारे पास, ठीक है ना, 23 8 13, ठीक है ना, तीनों वही रह गए हैं। इसको हम 6 कर देते हैं, ये देखिए चेंज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। जी हो गया है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी टाइम में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। कि अगर हम इसमें देखें 25 मिनट में 30 मिनट ऐड करें तो हमारे पास 8:55 बनते हैं। इस तरह 8:55 में 30 मिनट ऐड करें तो 9:25 बनते हैं। लेकिन अगर हमारी कैलकुलेशन गलत सही नहीं होती, हमसे हमेशा गलत होती है, तो उसमें 30 मिनट हम ऐड करते रहें तो कैसे ये ऑटोमेटिकली इसे ड्रैग करें तो ये सही बता दें, ठीक है ना। इस तरह कैसे सीख बता दें, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।